आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास का 8 चैप्टर हिंदी का है। जीत जीत मैं निखरता हूँ और जिसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज, जो एक प्रकार का साक्षात्कार है, साक्षात्कार है। तो पहले बता दें कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को और लखनऊ में हुआ था। और जब वह 9.5 वर्ष की थी तो उसका पिताजी का देहांत हो गया था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1, जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए है साक्षात्कार, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है निबंध और ऑप्शन डी है ललित निबंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार है। प्रश्न संख्या 2, जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है अमरकांत, ऑप्शन बी है पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित बिरजू महाराज। प्रश्न संख्या 3, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 4 फरवरी 1930 को, ऑप्शन बी 4 फरवरी 1936 को, ऑप्शन सी 4 फरवरी 1938 को और ऑप्शन डी है 4 फरवरी 1940 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी 1938 को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 4, पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष की थी जब उसके पिता का देहांत हो गया? प्रश्न संख्या 4 में है पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जब उसके पिता का देहांत हो गया? ऑप्शन ए है 9 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 वर्ष, ऑप्शन सी है 20 वर्ष और ऑप्शन डी में है 9.5 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है इलाहाबाद में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 6, पंडित बिरजू महाराज के चाचे का नाम क्या था? ऑप्शन ए है शंभू महाराज, ऑप्शन बी है शंभू पंडित, ऑप्शन सी है किशोरी पंडित, ऑप्शन डी है किशोरी महाराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज के चाचे का नाम था। प्रश्न संख्या 7 है पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है मम्मी जी, ऑप्शन बी है पिताजी, ऑप्शन सी है चाचा जी और ऑप्शन डी है बहन जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिताजी उसके गुरु थे पंडित बिरजू महाराज के। प्रश्न संख्या 8, पंडित बिरजू महाराज अपना जल किसे मानते हैं? ऑप्शन ए है पिताजी को, ऑप्शन बी है बहन जी को, ऑप्शन सी है चाचा जी को, ऑप्शन डी है अम्मा को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्मा को अपना जल मानते हैं। प्रश्न संख्या 9, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था कब? उसकी आयु क्या थी? प्रश्न संख्या उत्तर नंबर ए है 27 वर्ष, ऑप्शन बी में है 28 वर्ष, ऑप्शन सी है 29 वर्ष और ऑप्शन डी है 30 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27 वर्ष की उम्र में उसे अवार्ड मिला था। प्रश्न संख्या 10, पंडित बिरजू महाराज खुद को किसके शागिर्द मानते थे? यहाँ पे शागिर्द हो जाएगा शागिर्द। प्रश्न संख्या 10 में देखिए पंडित बिरजू महाराज खुद को किसके शागिर्द मानते थे? ऑप्शन ए है मम्मी जी को, ऑप्शन बी है पिताजी को, ऑप्शन सी है चाचा जी को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिताजी को अपने शागिर्द मानते थे। प्रश्न संख्या 11, पंडित बिरजू महाराज किसके पर्याय माने जाते हैं? ऑप्शन ए है नाच के, ऑप्शन बी है गाना के, ऑप्शन सी है नृत्य के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 12, पंडित बिरजू महाराज को किसने गांडा बांधा था? 12 में कहा गया है बिरजू महाराज को किसने गांडा बांधा था?
ऑप्शन ए है मम्मी जी ने, ऑप्शन बी है चाची जी ने, ऑप्शन सी है भाई जी ने, ऑप्शन डी है पिताजी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिताजी ने पंडित बिरजू महाराज को कांडा बांधा था। प्रश्न संख्या 13, पंडित बिरजू महाराज की मृत्यु की शैली कौन सी थी? एवं मृत्यु नहीं होगा, नृत्य हो जाएगा। नृत्य की शैली कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है नृत्य की, ऑप्शन बी है कथक की, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक की नृत्य की शैली थी। प्रश्न संख्या 14, पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ की किस पीढ़ी में हुआ था? ऑप्शन ए है 7वीं पीढ़ी में, ऑप्शन ए है 8वीं पीढ़ी में, ऑप्शन बी है 7वीं पीढ़ी में, ऑप्शन सी है 9वीं पीढ़ी में और ऑप्शन डी है 10वीं पीढ़ी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं पीढ़ी में हुआ था जन्म पंडित बिरजू महाराज का। प्रश्न संख्या 15, पंडित बिरजू महाराज की कितनी बहनें थीं? ऑप्शन ए है, प्रश्न संख्या 15 है, पंडित बिरजू महाराज की कितनी बहनें थीं? ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। प्रश्न संख्या 16, पंडित बिरजू महाराज की सबसे छोटी बहनें उससे कितने वर्ष की बड़ी थी? तो कहा गया है पंडित बिरजू महाराज की जो सबसे छोटी बहन थी कितने वर्ष उससे बड़ी थी? तो ऑप्शन ए में है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 8 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष और ऑप्शन डी है 9 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष 8 वर्ष की थी छोटी बहन उससे, सबसे जो बड़ी थी, सबसे छोटी थी जो 8 वर्ष की बड़ी थी। और प्रश्न संख्या 17, पंडित बिरजू महाराज की सबसे बड़ी बहनें उससे कितनी वर्ष बड़ी थी? ऑप्शन ए है 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 16 वर्ष, ऑप्शन सी है 17 वर्ष और ऑप्शन डी है 18 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 वर्ष बड़ी थी। प्रश्न संख्या 18, पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती लेकर कौन गए थे? ऑप्शन है आरती जी, ऑप्शन बी है विकास जी, ऑप्शन सी है कपिला जी, ऑप्शन डी है भोला जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिला जी। प्रश्न संख्या 19, पंडित बिरजू महाराज और नहीं होगा ने अंतिम बार अपने पिताजी के साथ कहाँ प्रोग्राम किया था? ऑप्शन ए है मैनपुरी में, ऑप्शन बी है सोनपुर में, ऑप्शन सी है गांधी मैदान में, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैनपुरी में किए थे। प्रश्न संख्या 20 है, पंडित बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके अपने पिताजी की 13वीं करवाई थी? ऑप्शन ए है 2 प्रोग्राम, ऑप्शन बी है 3 प्रोग्राम, ऑप्शन सी है 4 प्रोग्राम और ऑप्शन डी में है 5 प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रोग्राम करके 13वीं करवाई थी। प्रश्न संख्या 21 है, पंडित बिरजू महाराज ने 2 प्रोग्राम पर कितने रुपए कमाए थे? ऑप्शन 1000, ऑप्शन बी में है 500 रुपये, ऑप्शन सी है 700 रुपये और ऑप्शन डी है 400 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 500 रुपये लिए थे 13वीं करवाने पर। प्रश्न संख्या 22 है, पंडित बिरजू महाराज का अपना शागिर्द मानते थे? ऑप्शन ए है सारस्वती को, ऑप्शन बी अपने पिता को, ऑप्शन सी अपनी बहन को, ऑप्शन डी अपनी माँ को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सारस्वती को मानते थे। प्रश्न संख्या 23, पंडित बिरजू महाराज को तालीम किसने दी? ऑप्शन ए है चाचा ने, ऑप्शन बी है बाबूजी ने, ऑप्शन सी मम्मी जी ने और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबूजी ने तालीम दी थी। प्रश्न संख्या 24 देखिए, बिरजू महाराज की शैली के नर्तक थे, किस शैली के नर्तक थे? तो ऑप्शन ए है कथक गाना के, ऑप्शन बी है नाच के, ऑप्शन सी है गाना के और ऑप्शन डी है कथक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, कथक शैली के नर्तक थे। प्रश्न संख्या 25, पंडित बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? ऑप्शन ए है नाच के रूप में, ऑप्शन बी में है गाना के रूप में, ऑप्शन सी है नर्तक के रूप में और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्तक के रूप में। प्रश्न संख्या 26, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ऑप्शन ए है मामा, ऑप्शन बी है चाचा, ऑप्शन सी है पापा और ऑप्शन डी है नाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाचा थे शंभू महाराज पंडित बिरजू महाराज के। प्रश्न संख्या 27, हलकारे का अर्थ होता है? ऑप्शन ए है संधिवाहक, ऑप्शन बी है संधिवाहक, ऑप्शन सी है आगमन, ऑप्शन डी है परिचय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संधिवाहक। प्रश्न संख्या 28, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम था? ऑप्शन ए ठुमकलाल, ऑप्शन बी है चमकलाल, ऑप्शन सी है झुमकलाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झुमकलाल थे। प्रश्न संख्या 29, जब दिल्ली में हिंदू मुसलमान दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी मां कहाँ चले गए? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश लखनऊ, ऑप्शन डी है पटना, बिहार पटना। तो ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश पटना में, पटना बिहार में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ। प्रश्न संख्या 30, बिरजू महाराज का संबंध है? ऑप्शन ए है कथक से, ऑप्शन बी है गाना से, ऑप्शन सी है कथक नृत्य से और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। यहाँ सी कर लीजिएगा, सी, ए और सी। प्रश्न संख्या 31, पंडित बिरजू महाराज कितने रुपए नजराना देकर अपने पिता से गांडा बंधवाया था? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी है 800, ऑप्शन सी है 700 और ऑप्शन डी है 500। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 500 रुपये लेकर गांडा बंधवाए थे। प्रश्न संख्या 32, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए है 16 वर्ष, ऑप्शन बी है 17 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष और ऑप्शन डी है 15 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, बिरजू महाराज का क्या नहीं खाते थे? ऑप्शन ए है रोटी, ऑप्शन बी है प्याज, ऑप्शन सी है ऑमलेट मछली और ऑप्शन डी है पूजा, भूजा होगा यहाँ पे, गलत है, भूजा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑमलेट मछली नहीं खाते थे पंडित बिरजू महाराज। प्रश्न संख्या 34 है, पंडित बिरजू महाराज के पिता को रोग था? ऑप्शन ए है शुगर रोग, ऑप्शन बी है हृदय रोग, ऑप्शन सी है ब्लड प्रेशर और ऑप्शन डी है मोतियाबिंद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुगर रोग था। प्रश्न संख्या 35, पंडित बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष की उम्र में है? ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 14 वर्ष, ऑप्शन सी है 13 वर्ष और ऑप्शन डी है 15 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 वर्ष की अवस्था में वापस लौट गए थे लखनऊ। प्रश्न संख्या 36, शागिर्द का अर्थ होता है? ऑप्शन ए है गुरु, ऑप्शन बी है शिष्य, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए, इस चैप्टर हो गया एंड, कमिंग सून, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर अभिन्नो। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और यदि समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें।